नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही ज़रूरी कानून की बात करने वाले हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये वो कानून है जो हमारे कारखानों में काम करने वाले लाखों वर्कर्स की सेफ्टी और वेलबींग की नींव रखता है। अब जब हम कानून की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर ये एक्ट असल में कॉमन सेंस और लॉजिक पर बना है। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं और देखते हैं कि ये वर्कर्स की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा कैसे तैयार करता है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले इस कानून का असली मकसद समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी परिभाषाओं में कौन-कौन आता है। इसके बाद हम इसके 3 सबसे ज़रूरी पिलर्स हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर पर गौर करेंगे। हम काम के घंटे, छुट्टी के नियम और महिलाओं और युवाओं की सुरक्षा के लिए जो खास प्रावधान हैं उन्हें भी जानेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये कानून लागू कैसे होता है और इसने क्या बड़े बदलाव लाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर इस कानून को बनाने के पीछे का असली मिशन क्या था? देखिए, इस एक्ट के 4 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, वर्कर्स का कल्याण सुनिश्चित करना। दूसरा, उनकी हेल्थ और सेफ्टी की गारंटी देना। तीसरा, फैक्ट्रियों में साफ सफाई के स्टैंडर्ड्स बनाए रखना। और चौथा, उन्हें काम से जुड़े किसी भी तरह के खतरों से बचाना। ये वो कोर प्रिंसिपल्स हैं जो इस कानून की हर एक धारा में दिखाई देते हैं। अच्छा, अब जब हम मकसद समझ गए हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि ये कानून आखिर लागू किस पर होता है। इसके लिए हमें कुछ खास कानूनी परिभाषाओं को समझना होगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, फैक्ट्री आखिर है क्या? कानून कहता है कि कोई भी ऐसी जगह जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हर छोटी वर्कशॉप भी फैक्ट्री है? नहीं, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। वहां कितने लोग काम करते हैं और क्या वहां बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ कानून ने एक दिलचस्प फर्क किया है। अगर किसी जगह पर बिजली की मदद से काम हो रहा है तो सिर्फ 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स होने पर ही उसे फैक्ट्री मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वही काम बिना बिजली के हो रहा है तो उसे फैक्ट्री कहलाने के लिए कम से कम 20 वर्कर्स की जरूरत होगी। अगला है वर्कर यानी श्रमिक, और ये परिभाषा बहुत बहुत वाइड है। इसमें हर वो इंसान शामिल है जो या तो सीधे तौर पर या किसी एजेंसी के जरिए काम पर रखा गया हो, चाहे उसे तनख्वाह मिलती हो या नहीं, और वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या उससे जुड़े काम में लगा हो। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्पररी स्टाफ और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी इसमें शामिल हैं और उन्हें भी इस कानून का पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। ये कानून यंग वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर बहुत साफ है और उम्र के हिसाब से परिभाषाएं देता है। कोई भी जिसने 15 साल की उम्र पूरी नहीं की है वो चाइल्ड यानी बच्चा है। जिसने 15 साल पूरे कर लिए हैं लेकिन 18 का नहीं हुआ वो एडोलेसेंट यानी किशोर है। और यंग पर्सन शब्द इन दोनों ही कैटेगरीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि ये कानून किस पर लागू होता है। तो चलिए अब इसके उन 3 मेन पिलर्स को देखते हैं जो इसकी असली रीढ़ की हड्डी है। ये 3 पिलर्स हैं हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर, यानी स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण। यही वो नींव है जो ये पक्का करती है कि वर्कर्स को एक अच्छा और सम्मानजनक माहौल मिले। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। हेल्थ की बात करें तो कानून बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी चीज़ों पर जोर देता है, जैसे कि काम करने की जगह साफ सुथरी हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, धूल और धुएं को कंट्रोल किया जाए और ज़्यादा भीड़भाड़ ना हो। इसके साथ ही अच्छी रोशनी, पीने का साफ पानी और साफ शौचालय जैसी सुविधाएं भी ज़रूरी हैं। अब बात सेफ्टी की। हादसों को रोकने के लिए ये एक्ट कहता है कि खतरनाक मशीनों के चारों ओर फेंसिंग होनी ही चाहिए। ये महिलाओं और यंग पर्सन्स को चलती हुई मशीनरी साफ करने से मना करता है। इमरजेंसी में बिजली काटने के लिए क्विक डिवाइसेस, लिफ्ट का सेफ मेंटेनेंस और आग से बचने के पुख्ता इंतजाम जैसे भागने के रास्ते और फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये सब भी जरूरी हैं। वेलफेयर यानी कल्याण से जुड़ी सुविधाएं वर्कर्स की संख्या से जुड़ी हैं। जैसे कि अगर 500 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो एक एम्बुलेंस रूम होना जरूरी है। 250 से ज्यादा हैं तो एक कैंटीन, 150 से ज्यादा पर आराम करने के लिए एक कमरा, और अगर 30 से ज्यादा महिला कर्मचारी हैं तो एक क्रैश यानी शिशु गृह होना अनिवार्य है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कानून काम के घंटे, हफ्ते और छुट्टी को कैसे रेगुलेट करता है। तो काम के घंटों का सबसे बड़ा नियम ये है
कि किसी भी अडल्ट वर्कर से एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता। और एक दिन में ये लिमिट है 9 घंटे की। ये नियम ये पक्का करता है कि कर्मचारियों से ज़रूरत से ज़्यादा काम ना लिया जाए और उन्हें आराम का पूरा मौका मिले। और अगर कभी किसी कर्मचारी को इन घंटों से ज़्यादा काम करना भी पड़े तो उसे ओवरटाइम का पैसा देना होगा, वो भी डबल रेट पर। ये एक तरह से एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा काम कराने से रोकता है। अब उन खास नियमों पर आते हैं जो वर्कफोर्स के कुछ सबसे वल्नरेबल हिस्सों यानी महिलाओं और युवाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। कानून महिलाओं और युवाओं को स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। महिलाओं के लिए आमतौर पर शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने पर पाबंदी है। 14 से 15 साल के बच्चों के लिए दिन में सिर्फ 4.5 घंटे काम करने की इजाज़त है और रात में तो काम बिल्कुल नहीं। इसी तरह किशोरों को भी रात में काम करने की इजाज़त नहीं होती। तो ये सब नियम तो बना दिए गए, पर ये लागू कैसे होते हैं? और 1948 केस एक्ट ने पुराने कानूनों के मुकाबले क्या बड़े सुधार किए? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। 1948 का ये एक्ट एक लैंडमार्क था। इसने बच्चों से काम कराने की मिनिमम एज को 12 से बढ़ाकर 14 साल कर दिया। उनके काम के घंटे 5 से घटाकर 4.5 घंटे कर दिए और उन्हें रात में काम करने से पूरी तरह रोक दिया। साथ ही इसने वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से फोकस किया। इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जो इंस्पेक्टर्स के जरिए ये काम करती हैं। हर जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने जिले का इंस्पेक्टर होता है। अगर कोई नियम तोड़ा जाता है तो फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाता है और सजा के तौर पर 2 साल तक की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अंत में एक बहुत जरूरी सवाल। ये कानून 1948 के इंडस्ट्रियल एरा में बनाया गया था। इसके सिद्धांत आज की मॉडर्न और भविष्य की हाईटेक फैक्ट्रियों पर कैसे लागू होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड लगातार बदल रही है।